गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनके एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं। एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊं ना, मेन चीज जो है ना, इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया। इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है। हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे अपडेटेड में जा रहा है और हम आजाद इकट्ठे हुए हैं। पहले अपना मुल्क तो ठीक कर लें, बाद में कश्मीर के लिए जाएंगे। नहीं तो फिर इधर भी यही बात किया करे ना, इधर हमें लॉलीपॉप दे देते हैं कश्मीर का। गवर्नमेंट का काम ही लॉलीपॉप देना, और क्या गवर्नमेंट का काम है। मुझे बताने दो इन्हें, आप समझदार आदमी हैं। मुसलमान का कभी साथ दिया? यहूदुन नसारा वो जो है वो सारे जितने भी मुल्क हैं वो इंडिया का साथ देंगे क्योंकि अमेरिकन है वो उनका देंगे। पाकिस्तान को तो हमेशा डिग्रेड किया गया। नहीं, आप बाहर जाए ना तो हॉस्टल में जाके देखें, इंडियन पाकिस्तानी यहूदी सारे रह रहे हैं, इकट्ठे खा भी रहे हैं, खा रहे हैं, इकट्ठा पी रहे हैं। हम लोग इकट्ठे जॉब कर रहे हैं। आपने बोला ना कि इंडिया का तो हम नाम नहीं ले सकते। लेट्स सपोज आप जाते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कोई जो आगे पेपर आता है या इंटरनेशनल कोई भी आप एग्जाम देते हैं, उधर क्वेश्चन आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का नाम बताएं, तो आप वो क्वेश्चन ही छोड़ाएंगे? छोड़ देंगे। नहीं, मीडिया का नाम नहीं लेना। नहीं, मैं तो क्वेश्चन ही छोड़ूंगा। हुक्मरान अच्छा नहीं है ना, अगर वो जलील हो रहा है तो कौम भी जलील है हमारी। ठीक है, अगर वो भीख मांग रहे हैं तो हमें वहाँ जाएंगे, हमें जलील करेंगे। ठीक है। अभी मेरे कितने दोस्त यूरोप में है, बाहर है, ठीक है। वो कहते हैं जब इमरान खान आया ना, ठीक है, अंग्रेजों ने हमारी तारीफ की है, घर में बुला के हमें दावत दी है। अच्छा, जो लोग फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, जबरदस्त हो, मुसलमान है ना, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के आपने ये कहना है कि आप दुबई में रह के आए और वहाँ पे जो वहाँ के जो इंडियंस थे वो मुसलमानों से या पाकिस्तानी से नफरत करते? नहीं करते। तो फिर आप देखें ना, जो नहीं करो से। मैं ये आपने तो टॉपिक सुना है, सारी बात सुनी है, यही तो बात है। इधर आए, एक मिनट बात, नहीं एक मिनट, इधर हम घरों से निकल के जाएंगे किधर? घरों से निकल के जाएंगे किधर फलस्तीन के लिए? घरों से निकलो, जिहाद करो। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये दोगली पॉलिसी नहीं है? मतलब मैं ये नहीं कहता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इधर आप कश्मीर का नारा दे रहे हो, उधर जाके आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे। कम से कम सबको स्टैंड लेना चाहिए था इस बारे में। अच्छा, सबको, तुर्की को, पाकिस्तान को, किसी को भी जो मुस्लिम ममालिक इनको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, आपने तुर्की की बात किया, तुर्की तो खुद डर रहा है इंडिया के सब लोग डरे बैठे हैं। इंडिया से वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई है? सब लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। ठीक है, नहीं कश्मीर में इसराइल का क्या लिंक है? कश्मीर में तो इंडिया का नाम लेंगे तो आपको पता है एक कैदी पहले अंदर है। ठीक हो गया। अब हमें भी बेसिकली ना मसला बना के कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊं ना, मेन चीज जो है ना, इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया। इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है जिसकी वजह से ये चेन है जो मकसद हमारे लिए कर बनी है। ठीक है, तो हमारे साथ भी तो देखे ना, हमें जो है ना आपने अपने तौर पे चेन बता दी। ये चेन है, इसमें मुझे भी साथ मौका दे, बड़ा अच्छा लगेगा बात करने का। आगे आप बात कंटिन्यू इधर से करना, लेकिन जैसे आपने बोला मेन लीडर इंडिया, फिर उसके बाद चेन है अमेरिका, मेन बेस वो है इसराइल। ऐसे तो हम भी अगर कहें जी हमारा भी कश्मीर के मामले में एक प्रॉपर ग्रुप बना है, पहले पाकिस्तान, फिर तुर्की, OIC के इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, UAE, कहने का तो हम भी बेसिकली ना, हम ना सबसे मेन चीज जो है ना, हम एक गुलाम मुल्क है। अच्छा, सबसे मेन चीज जो है उसकी रीजन ये है कि हम जो है ना खुद एतमादी हमारी जो है ना, वो हमारी जो है हमारी चीजें वो खत्म हो गई है। बेसिकली आप जैसे आप देख ले कि हमारा GDP ग्रोथ वगैरह और वो क्या, हम जो बिल्कुल लो पे है। ठीक है, हम उस लेवल पे, उस पोजीशन पे नहीं है कि हम अब किसी चीज का स्टैंड ले सकते। कहते हैं ना कि मंजन जो है चूरन बेचा जा रहा है, हमें एक कश्मीर आजाद करवाना है। अगर आप खुद वहाँ पे जाके, मेरी नजर में अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, नोट करेंगे तो मकबूजा कश्मीर की मोस्टली जो आवाम होगी ना, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान आने के लिए ना कोई एग्री नहीं होगी। सेकंड बात मसला ये है सबसे बड़ा ना, उन्हें पता है कि यार अगर हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हालात जो है ना इससे भी बदतर है। ये चीज है, जैसे देखेंगे आप पेट्रोल के पैसे वगैरह देख लें कि उसके बाद कोई भी चीज ले लें, ग्रोसरी की जो आइटम्स है वो आपको अच्छी खासी जो है ना एक्सपेंसिव है। और ठीक है, फिर आप सबसे मेन जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है आपके, ठीक हो गया, वो इस चीजों की सारी चीजें मैटर करती हैं। आपने GDP की बात की है, मुझे बताएं इस टाइम दुनिया का कौन सा कंट्री है? अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आप तो वीजा कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। इस टाइम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री कौन सा है GDP के हवाले से, इकोनॉमी? मेरी नजर में सबसे जो है ना, अगर इसमें जो इस टाइम पे ऐसे है ना, बेसिक ओपिनियन में है, जो सबसे बड़ी जो है चीज अमेरिका है। अच्छा, नहीं अमेरिका नहीं है, और कोई आइडिया? अगर उसके बाद अगर आप करते हैं कि ना, जैसे लाइक ले लें कि ना
ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं, ये भी नहीं है। और मेरी नजर में है ना जी। तो इस तरह चाइना जो है ना वो भी नहीं है। मैसेज, लेकिन चाइना ग्रोथ में अपने जा रहा है ना, इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, वो इंडिया। हाँ, इंडिया आईटी में, इंडिया ने हमें आईटी में बेसिकली आपको पता है लेकिन सच तो बोल सकते हैं। सच है, जो सच है वो सच है। इंडिया नो डाउट, ये हकीकत बात आपने इसमें कोई 110% है कि इंडिया जो है ना इंडिया ग्रोथ कर रहा है। लाइक आप आईटी में देख लें आप, उसके बाद फिर आप जो ऑटोमोबाइल्स में देख लें आप, हर चीज हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे अपडेटेड में जा रहा है। और हम आजाद इकट्ठे हुए हैं, और उसमें आईटी में हम किसी चीज में, अगर जो आईटी में हमारे यहाँ अगर कोई यंगस्टर है हमारा आता है, उठता है, नाम लेता है, उसको दबा दिया जाता है। या जैसे अरफा करीम को देख लें, उसकी एज कुछ भी नहीं थी, ठीक है, वो एक आईटी एक्सपर्ट थी, उसके बाद और 2 से 3 आई है आईटी एक्सपर्ट आई है, उनकी तो डेथ हो गई, तो दबाया तो नहीं ना, लेकिन वो नहीं वो जिस भाईजान मास्टर किया हुआ, जॉब नहीं मिल रही भाई से ना। अच्छा, मास्टर की है बेसिकली डिग्री क्या है? मैं बीबी ऑनर्स किया है, बिजनेस की आपने डिग्री की है, जॉब नहीं मिल रही भाई, जॉब नहीं मिल रही। यही जो चीज है ना, ये इसी मुल्क में हमारा जो है चीजें थोड़ा मामला ऐसे है ना। ठीक है, अच्छा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने बोला ना कि इंडिया का तो हम नाम नहीं ले सकते। लेट्स सपोज आप जाते हैं वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कोई जो आगे पेपर आता है या इंटरनेशनल कोई भी आप एग्जाम देते हैं, उधर क्वेश्चन आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का नाम बताएं, तो आप वो क्वेश्चन ही छोड़ाएंगे? छोड़ देंगे नहीं, मैं इंडिया का नाम नहीं लेना, नहीं मैं तो क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। बेसिकली देखें जो देखें ना, मेन चीज देखें, ये चीज होती है ना, ये सेपरेट इशू होता है कि ना अगर क्वेश्चन आए तो वो छोड़ना, सच बोलने की ना हिम्मत रखनी चाहिए। हम लोगों को ना बेसिकली ना 2 नेशंस को ना ऐसे लड़वाया गया है, बेकार ऐसे किया गया कि हमें सिर्फ ये चीजें बताई गई हैं कि यार ये गलत, और इसमें नेगेटिविटी जो है ना क्रिएट की गई है माइंड में। जो चीज अच्छी हो रही है अगर उसको आप अप्रिशिएट करना चाहिए यार, उसको आप उसके लेवल पे आए आप। हाँ, यही मैं कहने लगा था कि आप मुकाबला करो, आप मुकाबला करें भाई ठीक है, आज 2024 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर इंडिया है तो 2025 में हमने बन के दिखाना है, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हर किसी भी चीज में अगर आप लेते हैं तो अब ये नहीं है कि खाली आप सिर्फ एक्टिविटी एंटरटेनमेंट में, आप स्पोर्ट्स में आप लेंगे जी बस हमें स्पोर्ट्स में लेना। अगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी देखा जाए तो हम उसमें भी पीछे हैं, हर चीज में हम जीरो हैं। हम क्या इसकी वजह क्या समझते हैं? ये तो इसकी वजह जो है ना, मेन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है ना, मेन ज्यादा जो है ना, स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं है, एक वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद जो है ना, आपने सबसे ज्यादा मेन चीज नोट की होगी ऑब्वियसली कि आप देखते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो है ना, एक जो अगर जैसे जो कर्ज लोन वगैरह की एक्टिविटी के हवाले से देखा जाए कि हम जो ना आए हैं IMF से, हमने लोन लेना है, IMF से लोन लेके अपना जो टाइम पीरियड अगर वो चल ठीक है, हम एक चीज कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ है, कोई भी लाइक है, उसको एक टाइम तो देना यार। अगर टाइम किसी को देंगे तो वो एटलीस्ट हमें एक स्टेज पे, हमें उस प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, आपको शायद पता हो कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। ये हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ, इसके पीछे जो अब जो हालात वाक़ियात है, उन चीजों को सब बेहतर समझते हैं कि किसकी इन्वॉल्वमेंट है। बताएं क्या वजह है कि हम इकोनॉमी में मुख्तलिफ चीजों में आगे क्यों नहीं है? हाँ, और दूसरे नंबर पर जैसे भाई ने बोला कि हम तो खुद अभी गुलाम है, खुद गुलाम है, तो कश्मीर की बात करते हैं। सियासत, ये कश्मीर के नाम पे सियासत हो रही है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें मतलब सब अवाम सबको पता है, किसी से भी पूछें। नहीं, इधर बड़े लोग मौजूद हैं जो कहेंगे कश्मीर में जाके हम ये कर देंगे। वो डायलॉग है बस। बेसिकली ना अवाम जो है ना, अवाम हमारी ना सोई भी है। जैसे आप देखेंगे ना, इंकलाब अगर लाने के जो कॉन्सेप्ट आते थे ना, इंकलाब आने के लिए ना अवाम को जागना पड़ता है। ठीक है, हम लोग बहैसियत कौम जो है ना, वो हम खुद सोए भी कौम है, हमारे ज़मीर और सब कुछ जो है ना, हम मुर्दा हुए हुए हैं। वो इस सेंस में हम मुर्दा हुए हुए हैं कि हमें नफ्सा नफ्सी और अफरा तफरी एक ऐसी डाल दी गई है कि हमारे हालातों वाकिफ नहीं कि हम किसी जगह पे स्टैंड ले सकें। और बात कर भी देते हैं, हमारे बात की वर्थ नहीं है। अब आपको मजे की बात बताऊं, आप आगे एक बात कर रहे थे कि मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा, उसकी रीजन आप बता रहे थे जो माइक पे नहीं आई, वो रीजन बताएं फिर उसके बाद। सियासत नहीं, आप वो कह रहे थे जी इंडिया में ये नहीं करेंगे, वो मुसलमानों के साथ ज्यादती देखो यार कितनी करते हैं। हम लोग फिर कर जाते हैं यार, उनका ख्याल करते हैं। इधर जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, इधर सिख वगैरह आते हैं, पूछो जरा, सब लोग बिठा के चाय पिलाते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं यार, वो क्या करते हैं हमारे साथ। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। आप अच्छा क्या ये अब हमारा एक यूट्यूबर गया था पाकिस्तानी, ठीक है, इब्रार, उन्होंने इतना प्रोटोकॉल दिया, मुस्लिम था, टिकटॉकर है भाई, आम आदमी तो नहीं है। तो अच्छा आम आदमी की बात आपके कोई रिलेटिव गए हो, आपका कोई दोस्त गया हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? हम देखते हैं सोशल मीडिया तेज हो गया, आप लोग मैं दुबई में रह के आया हूँ, इंडिया में सब मिलते हैं, ठीक है, मगर वो इस तरह अल्लाह को मुसलमान है ना, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के आपने ये कहना है कि आप दुबई में रह के आए और वहाँ पे जो वहाँ के जो इंडियंस थे वो मुसलमानों से या पाकिस्तानियों से नफरत करते? नहीं करते,
नहीं ना करते, तो फिर आप देखें ना जो भाईजान इंडिया के जो अपना सियासत है, जिधर इधर की सियासत है उधर की सियासत आपको पता है डिफरेंट है। फिर क्या वजह है? अभी वो फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, यूनाइटेड नेशन में गया, मिलना किसको चाहिए था? मिलना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि भाई हम आपके साथ हैं मुश्किल वक्त में, लेकिन मिला कौन है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। असल में ना मसला ये यानी है उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। इंडिया की जो है ना मेन चीज वो लगे है, अगर इंडिया में आप देखा जाए ना तो उनके वर्क में ना मुसलमान भी है, वहाँ पे मुस्लिम भी है, ठीक है। और मोस्टली मुस्लिम ऐसे भी हैं कि जो अपने जो मुल्क से ना एक ना मौलाना हुसैन का फरमान है, उन शहंशाहों का फरमान है कि वतन से वफादारी जो होती है ना मोमिन की निशानी है, ये चीज है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जिस कंट्री में रहते हैं तो उससे वो वफादारी कर रहे हैं और निशानी उनके वो सबूत एक दे रही हैं, ठीक है। वो हर किसी का राइट होता है। अच्छा। हमारे बेसिकली जो मामला है ना वो मामला है इस चीजों के हालातों वाक़ियात की है कि जैसे हमें बेसिकली लड़वाया गया है, ये चीज है मेन चीज। हालांकि आप हैसियत कौम अगर हम पर्सनली अगर जाके कोई हमारी जो इंटरलिंक्स हो ना उनसे तो हम अच्छे खासे लिंक्स हो सकते हैं हमारे। ऐसे ही इसमें कोई शक नहीं है। दुबई में आपने रहे, आपके साथ वहाँ पे जो इंडियंस है, क्या आपको जब उन्हें पता चलता था ये पाकिस्तानी है तो वो आपको कहते थे दूर हो जो हमसे? बात इस तरह नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, जी आपके किसी मुल्क में जाते हैं आपकी मजबूरी से जाते हैं ना, या खुशी से जाते हैं, काम करते हैं, आपका रूममेट है, कभी खुशी से भी बंदा जा सकता है, सैरो तफरीह तो वो शहबाज शरीफ जा सकता है, इमरान खान जा सकता है, ये लोग जा सकते हैं, हम तो भाई काम के लिए जाएंगे। आप वहाँ पे गए, आपके साथ कैसा ट्रीट किया इंडियंस ने? इंडियंस को जो वर्कर है ना वो बेहतर है, जो उनके जो बड़े हैं ना बड़ों से मिले आप? हाँ। उन्होंने आपको पाकिस्तानी समझ के रखते नहीं है पाकिस्तानी को भाईजान, तो मेरिट पे होंगे तो रखेंगे मेरिट पे। भाई ये बंदे ने मास्टर किया है, इसकी अपना डिग्री है, हर चीज है, ये बंदा 2 साल से भाईजान क्या वजह ट्रस्ट नहीं करते पाकिस्तान। ये चीज है। मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस कौन कर रहा है भाईजान? इंडियन कर रहे हैं। और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं उधर? ये देखे ना जाके महल किसके हैं, वो उसकी रीजन बताता हूं भी आपको पाकिस्तानी ज्यादा चंदा ही मांगते हैं। क्या वजह है? मतलब हमें शर्म नहीं आती, हमें थोड़ा वो नहीं फील होता कि ये पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान का थोड़ा हमारे सियासतदान भी चंदा मांगते हैं, ठीक है, बाहर वाले मुल्कों से, और पाकिस्तानी भी जाके चंदा मांगते हैं, ठीक है। नहीं मुझे बताएं, अभी सऊदी अरेबिया ने ना एक अपना रिपोर्ट शाया की है, उन्होंने वार्निंग दिया बकायदा तौर पे कि जो पाकिस्तानी उम्रे के नाम पे या जब हज का टाइम होता है हज के नाम पे आते हैं और यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, विद फैमिलीज आके सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं और इन्हें रोका जाए। भीख इसलिए मांगते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आकर जो बिल पे करना होता है, बिजली का बिल, ये चीज इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा है। बेसिकली ना मसला सबसे बड़ा वाला क्या है, ये खाली सऊदी अरब में भी नहीं है, ये ओवरऑल कंट्रीज में जो हमारे पाकिस्तानी गए हुए हैं ना, वो माशाल्लाह हमारा नाम ऐसे रोशन कर रहे हैं कि एक अच्छा यानी कि जो होता है ना कि जो कहते हैं कि मैसेज आना चाहिए था वो नहीं कन्वे हो रहा। वो उसकी रीजन ये है कि ना हमें जो है ये चीजें ना काम करने की जो होता है ना हमारा हार्ड वर्क करना हो तो हमें वो मुश्किल लगता है और ये काम जो होता है ना वो हमें आसान लगता है। लेकिन इसकी वजह से हमारे मुल्क की जो वर्थ है वो सब कुछ है वो खराब हो रही है, रिप्यूट जो है हमारी जो है ना वो हम नेगेटिव में जा रहे हैं। अब रिसेंटली अभी आपको मैं बताता हूँ अरबईन पे ना इराक में हुआ सीन, इराक में वहाँ पे जब लोग थे ना वहाँ पे उधर भी यही चीज मामला हुए थे कि वहाँ पे पाकिस्तानी मोस्टली गए हुए हैं, उधर जाके बाकायदा एक प्रॉपर अपने ग्रुप्स लेके गए हैं और वो एरिया में जाके उन्होंने ना पूरा कहते हैं ना कि एक बंदा कहते हैं सीजन लगाने के लिए, ये वो सीजन लगाने के लिए गए हुए थे कि यहाँ तक 5 लाख लगा के गए तो 15 कमा के लेके, कमा के क्या मेहनत करके? नहीं मेहनत नहीं करके, ये इस तरह से वहाँ पे रोड्स पे जैसे है ना उनके रोड्स है वहाँ पे खड़े हुए हैं और बताते हैं कि हमारे वीजा पासपोर्ट ये चीजें मसले गुम हो गए हैं तो हमारी हेल्प की जाए, हमारी हेल्प की जाए, ठीक है। ऐसे इन मामला की वजह से ना इराक और ईरान ने वार्न भी किया था, मतलब देखें ईरान ने भी किया, इराक ने भी किया, सऊदी अरब ने भी किया। अब बेसिकली हमें ये चीज नजर आती है कि यार उन्होंने वार्न किया, वो पाकिस्तानी को बुला नहीं रहा, मगर उसके पीछे एक बेस क्या है, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, वो हम कोई भी नहीं जानना चाहेंगे। हमें बस सिर्फ और सिर्फ ना हमें एक मैसेज चीजें बताई ही गई है ना कि अगर किसी ने कोई गलत काम का कह दिया ना हमने उसको समझना कि यार ये बंदा जो है ना बिल्कुल ये क्यों कहा है, रीजन नहीं जानते। ऑब्वियसली मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, आप करते हैं जी। मैं हर पाकिस्तानी मुझे समेत पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक सिस्टम एक सोच ऐसी बना दी है कि मैं इधर खड़ा होकर लेट्स सपोज बात करूंगा ना, यार सच बोलो कि यार अगर लेट्स सपोज चाइना हमसे आगे चला गया तो एक्सेप्ट करो, इंडिया के चला गया तो इधर एक सोच बना दी जाएगी यार ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये देखो ये ना इंडिया को प्रमोट कर रहा है, ये क्या मतलब ये आपके ख्याल से बेहतर चीज है? नहीं या तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो फिर आप इधर कहोगे यार ये देखो ये गलत बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन आपको यही बता रहा हूँ कि ना मेन चीज जो है ना असल मसला ही ये हुआ ना हमारे लिए, तो ना हमें बाहसियत कौम जो है ना आपस में लड़वा दिया गया है और हमें इन चीजों में हमारे नफरत इस लेवल की डाल दी गई है कि हमें जो कोई अगर अच्छा काम भी कर रहा हो ना वो हमें बुरा लगता है। और ये इंसानी एक ना फितरत कह लें, ओवरऑल नहीं कि ये एक ट्रेंडिंग में है। अगर एक इंसान है ना अगर वो अच्छे काम करते हैं ना 100 अच्छे काम बुला के ना उसकी एक बुराई जो होती है ना उसको पकड़ लेती है। बस बताने दो इन्हें, आप समझदार आदमी हैं, मुसलमान का कभी साथ दिया
यहूदुन नसरा वो जो है वो सारे जितने भी मुल्क हैं वो इंडिया का साथ देंगे क्योंकि अमेरिकन है वो उनका देंगे। पाकिस्तान को तो हमेशा डिग्रेड किया गया। नहीं, आप बाहर जाए ना तो हॉस्टल में जाके देखें इंडियन पाकिस्तानी यहूदी सारे रह रहे हैं इकट्ठे, खा रहे हैं, इकट्ठा पी रहे हैं। हम लोग जॉब कर रहे हैं कि हमने जाके वहाँ पे हमें मुआवजा ज्यादा मिलता है, कमाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए मुआवजा ज्यादा मिलता है, उधर इकट्ठे खा लें, इधर क्यों से इधर दुश्मनी रखें। वो तो फिर ये तो दोगलापन है ना, मुनाफिकत है ये। मैं आप ये कह रहे हैं ना कि पहले अपने घर को ठीक कर लें, मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, पहले घर को ठीक कर ले, लेकिन ये पब्लिक को कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है कि इधर खड़े होकर मैं नारे लगाऊं कि फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन के साथ हैं, ठीक है। मुनाफिकत है ये, सीधी सीधी मुनाफिकत है। आज अगर दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज खास तौर पे कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, उसकी रीजन क्या है? क्या इंडिया इसमें ये हम कह सकते हैं कि जी इसमें बात ये है कि देखें फलस्तीन के ऊपर क्या हो रहा है सारों को पता है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के पारा चिनार के अंदर क्या क्या हुआ है वो भी सारों को पता है। हाँ। उसके बाद बलोचिस्तान में क्या हुआ है ये भी सारों को पता है। अभी यहाँ पे रिसेंटली जो मर्डर हुए हैं, यहाँ पे जो लड़की को सड़क पे आए दिन वाकयात होते रहते हैं, तब हमारी गवर्नमेंट ने अगर कुछ बोलती है, ठीक है, क्या खाए जाओगे ना बोलो, ऐसी कोई बात नहीं हम कर रहे। क्या वजह? ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक इशू है कि बोलेंगे तो उठाए जाएंगे। यही तो बात है ना, मुनाफिकत है ना, सीधी सीधी है। अगर कोई बोलेगा तो उसको दबा दो, यही बात है। ठीक है, यानी यही अमेरिका करेगा। अगर पाकिस्तान बोलेगा, अमेरिका के टट्टू बने हुए हैं सारे, अगर पाकिस्तान बोलेगा तो फिर उठाया जाएगा। अमेरिका की मर्जी के बगैर हम ईरान से पेट्रोल नहीं ले सकते, अमेरिका की मर्जी के बगैर हम अपना मुल्क नहीं चला सकते अमेरिका की मर्जी के बगैर। ईरान तो बहुत दूर की बात है, अपने मुल्क के डिसीजन नहीं ले सकते ना अमेरिका की मर्जी के बगैर। क्या इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन है कि वो जो अमेरिका कहेगा वही नहीं? इंडिया इस हवाले से थोड़ा सा है अपने ऊपर, यानी अपनी पोजीशन रखता है। ठीक है, कैसे चेंज? क्या चला गया, अपनी गड्डी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इंडिया आगे चला गया यार, वो बहुत आगे निकल गया, वही बता रहे हैं। ठीक है, वो आगे निकला, हम नहीं निकल सकते यार। हम कैसे निकलेंगे जब तक अपनी नीयतें नहीं ठीक करेंगे? ये चीज है, और नीयतें ठीक नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं। और दूसरे नंबर पे नफरत नहीं खत्म करेंगे, दुश्मनी नहीं खत्म करेंगे, और ये नेगेटिव सोच के भाई उसका नाम नहीं लेना, इसका नाम नहीं लेना, मुझे तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान की अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? कितनी एजुकेशन है आपकी? सच बताइए। एजुकेशन नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान के इस टाइम कौन से दो कंट्रीज हैं जिसका देखा जाए कि उधर जुल्म हो रहा है मुसलमानों? जुल्म हो रहा है। हाँ, किस पे जुल्म हो रहा है? फलस्तीन। टॉपिक भी यही था, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके बोले क्यों नहीं बोलते? हमारे हाथ बंधे में भाई, हाथ बंधे में है। तो इधर फिर पब्लिक को क्यों हम ये कहते हैं? जो मर्जी करते हैं, अपनी जेब पे पढ़ते हैं सारे भाई, अपनी जेब पे पढ़ते हैं। इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, कोई भी आए, ठीक है, इन्होंने अपना फैसला सोचना है। तो इसमें भी बेवकूफ माइंड ना करिएगा कि वो लीडर नहीं, हम लोग बेवकूफ हैं तो इनको वोट देते हैं बस। आप किस चैनल से आए हैं? रियल टीवी से। आपने साथ माशा बनाया हुआ, आपको मतलब सारी रोड ब्लॉक है। अच्छा, आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आपका अपना माइक मतलब किस तरह किस तरीके से ब्लॉक है? एक मिनट, ये देखे कैमरा मैन अभी दिखा दे, बाद में ब्लेम ना। कोई एक गाड़ी भी खड़ी है, कौन सी वो चल रही है? चल रही है। आपके पास क्या अथॉरिटी है? साइड लोग बात कर रहे हैं, सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं भाई? हाँ, हो रहे हैं। तो आप जा सकते हैं, बहस वाली बात नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं ना बोलना चाहिए। क्या एक भी गाड़ी यहाँ पे अंकल जी ब्लॉक नजर आ रही है? ज्यादती तो ना करें, इस तरह ना करें। देखें, यही वजह है कि कोई हाँ ठीक है। और आप कितने लोग हैं? अकेले? नहीं, मेरे साथ जितने मर्जी हो। नहीं, फिर भी बताएं तो सही। हम 5-6 बंदे। 5-6, तो इसका मतलब है ये जो ग्रुप खड़ा है, अपना ग्रुप खड़ा करके आप कह देंगे कि भाई एक भी नहीं खड़ा, वो तो खाना खा रहे हैं। अच्छा, उधर रोड ब्लॉक किया उन्होंने। चले, खैर, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा सच बोलना चाहिए। एक भी गाड़ी नहीं ब्लॉक और आपने क्या रोड ब्लॉक किया? अब शर्मिंदा ना हो, कोई मसला नहीं है। कोई और काम नहीं है, माइक लेके खड़े होते हैं हर कहीं आप लोग। नहीं, और क्या काम करें? जो दिल में होता है वो बताना होना चाहिए। जो जिसको बातें करना नहीं आते हैं, कोई मैंने गन पॉइंट पे तो आपसे सवाल पूछा नहीं है। क्या कैसे खान जी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? गलत बात नहीं की है, बिल्कुल हक में बात की है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आगे आ जाए, रोड ना ब्लॉक हो जाए। क्या कहना चाहिए? है भी नहीं, लेकिन वो कह रहे थे जी रोड ब्लॉक की है, वो चले गए। मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं आवाम बोलती? आवाम क्यों नहीं बोलती? सच क्यों नहीं बोलती? पता है क्यों नहीं बोलती? 70 साल से जो है ना, 40-50 साल से अवाम को ऐसा बना दिया गुलाम। यकीन माने कसम से, मैं खुद समझता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता था। मैं जिस महकमे में अपना इंटरव्यू देने गया हूँ या कुछ देने गया हूँ, वो जब आगे तक जाओ ना, तो वो आगे बैठे हुए शैतान, वो कहते हैं इतने पैसे लाओ, इतने पैसे लाओ। अब गरीब आदमी
जितना भी टैलेंट है कैसे आएगा ये ऊपर? गुलाम बनाया किसने? ये गवर्नमेंट में जो हमारे आज से जो इमरान खान से पहले जितने भी आए ना, ठीक है, ये सारे पिट्ठू, अमेरिकन पिट्ठू। इसमें पब्लिक का कोई कसूर नहीं। पब्लिक का क्या कसूर है यार, उन्होंने वोट गुलाम आपने बना नहीं दिया। दिया? मैंने नहीं दिया, मैंने जिंदगी में पहली दफा दिया वोट, वो इमरान खान को दिया। ठीक है, अब लेकिन इसके लिए मैं खड़ा हूँ अल्लाह के हुक्म से, चाहे मेरी जान भी चली जाए नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना हक लूंगा वोट। ठीक है, दुनिया में कैसे हम अपनी इज्जत बना सकते हैं, कैसे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ सकती है, क्या ऐसा ये करें? मैं बताता हूँ जी, ये हम इज्जत जब बना सकते हैं जब हमारे हुक्मरान अच्छे हों। हाँ बिल्कुल, हुक्मरान अच्छा नहीं है ना, अगर वो जलील हो रहा है तो कौम भी जलील है हमारी। ठीक है, अगर वो भीख मांग रहे हैं तो हमें वहाँ जाएंगे, हमें जलील करेंगे। ठीक है, अभी मेरे कितने दोस्त यूरोप में है, बाहर है, ठीक है, वो कहते हैं जब इमरान खान आया ना, ठीक है, अंग्रेजों ने हमारी तारीफ की है, ओह, घर में बुला के हमें दावत दी है। अच्छा, यकीन जो माने, लोग फॉरेन कंट्री वो से कहते देख रहे हैं, जबरदस्त हो गया। मैंने भी यूएई का विजिट किया, बहुत से पाकिस्तानियों ने मुझे वहाँ पे बताया कि हाँ भाई, जब इमरान खान साहब का दौर था तो हमारी यहाँ पे रिस्पेक्ट थी, इवन खबर भी थी कि कितने पाकिस्तानी कैदियों को आजाद कर दिया गया था। लेकिन यूरोप से जो लोग अगर देख रहे हैं वो कमेंट में बताइएगा कि क्या आप इस बात के ऊपर क्या कहना चाहेंगे। तो ये चीजें दूसरे लीडर्स को नहीं समझ आती कि यार अगर यार दूसरे समझ सबको है भाई। अच्छा, समझ सबको है, जब हराम लग जाए ना किसी को तो उसको उसका दिमाग मुसलमान पे हराम वैसे ही जो भाई मुसलमान कहाँ गए, हमारे मुसलमान हुक्मरान मुसलमान नहीं है, हकीकत बात है। सिर्फ कलमा पढ़ते हैं कि हम कहते हैं मुसलमान है, कलमा पढ़ने से मुसलमान होता है? कभी नहीं होता। उसका अमल जो होगा ना वो मुसलमान, पता लगेगा ये मुसलमान है। ठीक है, हमारे आजकल अमल जितने मुसलमान है जाके देख ले, अगर 100 बंदा खड़ा हुआ ना, एक बंदा मस्जिद में जाएगा, बाकी वहीं खड़े हैं। ठीक है, लेकिन दूसरों को कहेंगे भाई तुमने भी इस्लाम पे चलना है, तुमने भी इस्लाम पे चलना है, हमने पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफज करना है। हमारे में ज्यादा है। अच्छा, हम दीन से दूरी है, ठीक है, इसलिए हमारा मुल्क मुसलमान जो है इसलिए हम पीछे हैं, हम दीन से दूर है। ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे जितने कोई भी है अगर मुसलमान है ना, हम दीन से दूर हैं। अगर हम दीन के करीब आ जाए ना, यकीन माने मेरी सोच है, दुनिया के अंदर मुसलमान को जो है ना अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि हुकूमत मुसलमान की होनी चाहिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। इस टाइम पूरी दुनिया में मुसलमान ही तो जो सा समझ ले परेशानी में, फलस्तीन हो गया, यही वजह है ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब इस्लामिक कंट्री, यही वजह है ना, दीन से दूर है। अच्छा, हम दीन से दूर हैं, नीचे आ गए। लेकिन हम ये कह देते हैं जी ये यहूदियों की साजिश है। नहीं, किसी की साजिश नहीं है, ये हमारी अपनी गलती है। आज हम अल्लाह के हुक्म से दीन पे चलने लग जाए ना, हमें कोई भी नहीं हरा सकता दुनिया में। ठीक, ये ला इलाहा क्या आप कुछ सबको कायल करें, निकालें घरों से। मैं ये आपने तो टॉपिक सुना है, सारी बात सुनी है, यही तो बात है। इधर एक मिनट बात, नहीं एक मिनट, इधर हम घरों से निकल के जाएंगे किधर? घरों से निकल के जाएंगे किधर? फलस्तीन के लिए घरों से निकलो, जिहाद करो, जिहाद करें, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशंस में जाके हमारा लीडर नहीं बात कर रहा, तो हम घरों से निकल के किधर जाएंगे? देखो ना, जो लीडर हमारा होगा उसने तो आगे आना ही नहीं है, क्योंकि आवाम की सुनी नहीं जानी। आप लेट्स सपोज फलस्तीन के लिए निकल के घर से, मैं भी आपके साथ निकल के एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब हम सब निकल के किधर जाएंगे? निकल के आए, आप किधर जाना है? चले मेरे साथ। मुसल्लत हिसाब हुए हैं, ये चीज है ना, हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता जाना किधर है, बस घरों से निकलने के बाद हम माइंडसेट हमारे ऐसे कर दिए कि हमने कहना कि आवाम को कहना है कि जज्बा बस एक देना है जज्बा, और वो जज्बा जो होता है ना, वो जब वहाँ से फंडिंग आती है उसके बाद वो जज्बा फ्लॉप हो जाता है। खैर यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान दोगली पॉलिसी अगर हमारे पॉलिटिशियंस रखते हैं कि यहाँ पे हम बात करें फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन के साथ हैं, घरों से निकलो, और यूनाइटेड नेशन जहाँ पे जाके बात करनी चाहिए थी वहाँ पे हमारी बात ही ना अगर हो, तो इसका मतलब है हम अपनी पब्लिक से मजाक कर रहे हैं, और इवन फलस्तीन वालों से भी हम मजाक कर रहे हैं। मुझे चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, सबसे पहले तो अपने घर को बेहतर करें, सबसे पहले अपने यहाँ के पब्लिक के लिए काम करें, उसके बाद अगर फलस्तीन या दुनिया में कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर बात करें। अगर हम अपने घर में हर कुछ करते जाएं, लीगल इलीगल सब कुछ करते जाएं, लेकिन बात करें किसी और कंट्री की, तो ना तो हमारी बात का कोई असर होगा और ना ही फलस्तीन वालों को उसका कोई फायदा होगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।